मॉर्निंग, मैं डॉक्टर केजल खत्री। आज हम बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड में यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल ऑफ वेक्टर सब स्पेस पढ़ा। आज हम एक थ्योरम पढ़ेंगे वेक्टर सब स्पेस पे। स्टेटमेंट है थ्योरम का, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ऑल्सो सब स्पेस ऑफ VF। मतलब कि सदिश समष्टि VF की दो उप समष्टियाँ हैं W1 W2 का स्वरनिष्ठ भी VF की एक उप समष्टि होगा। मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 भी एक उप समष्टि है, हमें ये सिद्ध करना है। तो चूँकि W1 0 W1 में है, 0 W2 में है, तो 0 दोनों में हो गया इंटरसेक्शन W1 एंड W2। तो मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 नॉट इक्वल टू 5, मतलब इसमें कोई अवयव है। तो मानो अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, तो अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W1 और अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W2। तो चूँकि W1 W2 उप समष्टियाँ हैं, अतः किन्हीं A B बिलोंग्स टू F के लिए A B बिलोंग्स टू F एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W1। तो हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा था, पहले ये प्रूव किया था। तो हमने पिछली वाली थ्योरम से हम लिख सकते हैं A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 और A B बिलोंग्स टू अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W2। तो इसको लिख सकते हैं A अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2। इट मीन्स क्या हो गया, A अल्फ़ा प्लस B बीटा दोनों में है तो बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। अतः A B बिलोंग्स टू F, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W1 W2, तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। तो W1 इंटरसेक्शन W2 मतलब इंटरसेक्शन ऑफ दो सदिश उप समष्टियों का भी एक उप समष्टि होता है। फिर दूसरी एक थ्योरम है, द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ऑल्सो सब स्पेस। मतलब एक सदिश समष्टि की उप समष्टि के किसी कुल का स्वरनिष्ठ एक उप समष्टि होती है। मतलब हमें मानो कि VF एक सदिश समष्टि है तथा W1 W2 इनकी उप समष्टियों का एक कुल है, तो सिद्ध करेंगे कि इंटरसेक्शन WI भी एक VF की उप समष्टि है। तो हमने दो के लिए सिद्ध किया था, वैसे कि वैसे हमने n तक के लिए प्रूफ इनफाइनाइट के मतलब I इक्वल टू फॉर एवरी I के लिए प्रूव करना है। तो मान लो अल्फ़ा 0 बिलोंग्स टू, चूँकि 0 बिलोंग्स टू W1 है, तो फॉर एवरी I तो 0 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन WI हो गया। तो मतलब इंटरसेक्शन WI नॉट इक्वल टू 5 हो गया, मतलब कोई एलिमेंट हो गया। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन WI है, तब अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग्स टू WI हो गया फॉर एवरी I। चूँकि प्रत्येक WI VF की उप समष्टि है, अतः AB बिलोंग्स टू F के लिए AB बिलोंग्स टू F के लिए एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू WI के लिए A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू WI फॉर एवरी I। तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन WI। तो AB बिलोंग्स टू F और अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन WI। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन WI। तो इट्स इम्प्लाइज इंटरसेक्शन WI भी VF की एक उप समष्टि है। तो हमें यही सिद्ध करना था। हमने दो के लिए किया, सिमिलरली हमें WI के लिए करना, मतलब एक कुल के लिए करना है जो जिसमें अवयव है W1 W2 W। तो इसको लिख सकते हैं इंटरसेक्शन WI। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर स्पेस की दूसरी थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।